नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम बात कर रहे थे बायोट सावर्ट लॉ की, हमने बात कर ली थी, मैग्नेटिक फील्ड और ये सब चीज़ों की हमने लास्ट टाइम वीडियो में डिस्कस कर लिया। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास में एक सर्कुलर लूप है। उस सर्कुलर लूप में मतलब कैसे उस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि हमने लिया था एक सर्कुलर, वहाँ से हमने एक हमारा चार्ज पार्टिकल था, उसको पी पॉइंट पे हम ले गए थे और उस पी पॉइंट पे हमने वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जैसे चेक किया था। सिमिलरली हम आज सर्कुलर लूप होगा हमारा एक वायर का, ठीक है। उसके ऊपर हम देखेंगे कि एक हम करंट एलिमेंट लेंगे, एक छोटा एलिमेंट, उससे हम एक पी पॉइंट पे कि उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो चीज़ आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमिलरली ये बार बार आता है, रिपीटेडली ये बार बार आता है, तो आपको इसका डेरिवेशन बहुत छोटा डेरिवेशन है, ज़्यादा डेरिवेशन बड़ा नहीं है, पर इसमें जो समझने वाली बात है कि इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा है। उससे आपको बहुत सी चीज़ समझ में आएगी और बहुत ही ध्यान से देखिएगा ना। हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है हमारा सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप है, ठीक है, सर्कुलर लूप है। उसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पी पॉइंट पे देखेंगे। देखिए बात क्या हो रही है, बात हम ये कर रहे हैं कि मान लीजिए ये आपका एक वायर है, इस तरीके से एक सर्कुलर वायर है। देखिए ये इसको आपको समझना पड़ेगा। मैंने इसको ये थोड़ा इस तरीके से नहीं होगा, ये गोलाई में होता है, ठीक है ना, ये इतना शार्प एज नहीं होता। तो ये वायर कुछ इस तरीके से, इसकी आपको ये चीज़ समझनी होगी, जो वायर होगा वो इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये गोल नहीं है, ये इस तरीके से नहीं है, इसको हमने हमारे परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है समझने के लिए, क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब चूँकि बोर्ड पे हम इसको दिखा नहीं सकते, अभी मैं इसको ये इस तरीके से भी ले सकता था। देखिए समझिएगा, बहुत छोटी बात है पर इम्पोर्टेंट बात है। अगर मैं इसको ये इस तरीके से लेता तो आप कहते सर ये भी सर्कुलर ही है, बट ये परपेंडिकुलर नहीं है आपके इस प्लेन के। जो भी बोर्ड है ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर नहीं है। ये मैंने उसको इस तरीके से रखा हुआ है, ये इस तरीके से रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ निकलता हुआ। क्योंकि जब अभी हम इसमें जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होंगे, जो हम इसका एलिमेंट लेंगे, स्मॉल एलिमेंट, उसकी डायरेक्शन आपके लिए बहुत समझना ज़रूरी है। तो वो कैसे होगी वो इसी चीज़ से समझ में आएगी कि आपका जो वायर है वो इस तरीके से सर्कुलर है, ठीक है। तो वो आपका देखिए परपेंडिकुलर हो गया आपके प्लेन के। मान लीजिए ये प्लेन है, तो इसके वो वायर इस तरीके से है ना, वायर ऐसे नहीं है जैसा कि आपको दिख रहा है, वायर इस तरीके से है, ठीक है। मैं और एक बार बता दूंगा, तो वो वायर इस तरीके से गोल नहीं है, वो परपेंडिकुलर है। इस वायर के ऊपर हमने मान लिया ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से और ए डिस्टेंस पे हमने कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक छोटा एलिमेंट लेंगे हम, ठीक है। देखो ये छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं है। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि हमने ये थोड़ा सा बड़ा आपको समझ में आ जाए। तो ये थोड़ा सा छोटा एलिमेंट लिया, मतलब ये इतना मोटा नहीं है, ये बिल्कुल आप इसको ऐसे समझ लें। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो ये इतना सा एलिमेंट है, पर ये आपको बोर्ड पे दिखेगा नहीं। जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने इसको बड़ा बनाया था, ठीक है। तो सिमिलरली आपका इधर भी एक एलिमेंट होगा। अब मैं एलिमेंट को बड़ा ले लेता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये इतना बड़ा नहीं होता, ये मान लीजिए आपने इतना बड़ा एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, DL, और इसको हमने नाम दे दिया DL डैश। देखो ये A डिस्टेंस इस सेंटर से ये A डिस्टेंस के ऊपर है, तो ये एक सर्कुलर वायर है कुछ इस तरीके से। आपका जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर यहाँ पर है। और यहाँ हमने लिया एक स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट मतलब DL हमने लिया है बहुत ही छोटा, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाया कि आप इसको समझ जाओ, इसलिए कि बोर्ड पे ये आपको बड़ा समझ। इतना बड़ा ये होता नहीं है, ये छोटा ही होता है, इतना बड़ा नहीं होता, ये बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया। क्योंकि देखो हमें बायोट सावर्ट लॉ इसमें यूज़ करेंगे।
और बायोट सावर्ट लॉ में यही कहा है कि उन्होंने कि आपको एक स्मॉल एलिमेंट डीएल लेना पड़ेगा। अब कुछ लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे, वो कहेंगे सर डीएल तो लेंथ होती है, क्योंकि आप जनरली फिज़िक्स के अंदर आप एल मानी लेंथ 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 लेंथ, बट एक्चुअली ये लेंथ नहीं है। यहाँ डीएल जो है वो आपका करंट एलिमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने की बात है कि यहाँ डीएल आपका करंट एलिमेंट है, ठीक है। ये आपका डीएल जो है करंट एलिमेंट है, ये आपका लेंथ एलिमेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगाया है। बात मेरी क्लियर हो गई? जो ये डीएल है ये लेंथ नहीं है, ये करंट एलिमेंट का एक पार्ट है। अब चूँकि करंट की बात आती है तो करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हम मेरे को उसका डायरेक्शन भी चाहिए होता है या मुझे पता होता है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर फॉर्म में लिया। ये डीएल यहाँ पर लेंथ नहीं है, यहाँ मैं लिख देता हूँ डीएल आपका करंट एलिमेंट है, ये आपका करंट एलिमेंट है। स्मॉल ओ लगा देता हूँ इसके आगे, स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है, स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल, ठीक है। तो अब हमें कंफ्यूजन में नहीं आ रहा है, डीएल आपका स्मॉल करंट एलिमेंट है, ठीक है। ये छोटा वाला जो पार्ट है ये डीएल है, ये स्मॉल करंट एलिमेंट है, ठीक है। ये आपका लेंथ नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये लेंथ नहीं है, ये स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है सर। ये मेरा सेंटर से और ए डिस्टेंस पे मेरा डीएल है, ठीक है। सिमिलरली इधर भी होगा, मैं आपको एक तरफ बता देता हूँ सारा, फिर उसके बाद हम उसको सेकंड पार्ट में भी कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपका सेंटर हो गया जिसको मैंने नाम दे दिया है ओ। ओ से और पी तक, ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है। ओ से पी तक ये आपका हो जाएगा x, ये डिस्टेंस आपने ले ली x। कहने का मतलब ये है कि ये मेरा एक सेंटर O है, इस सेंटर O से मैंने P पॉइंट बाहर लिया, तो ये P पॉइंट मैंने एक बाहर लिया, इसकी डिस्टेंस है आपकी x। अब देखिए ये स्मॉल करंट एलिमेंट है DL, इस स्मॉल करंट एलिमेंट की कोई ना कोई डायरेक्शंस भी होंगी, तो वो डायरेक्शंस हम कैसे लेंगे? वो मान लीजिए मैंने उसकी एक डायरेक्शन ले ली इधर की तरफ, वो इससे होती हुई जा रही है, ठीक है। सिमिलरली वो इधर से भी होती हुई आपकी जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? कि अगर देखिए ये जो DL है इससे ये है आपका R, ये भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि ये जो DL है और R है आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एक्चुअली में ये इस तरीके से नहीं है, ये DL के परपेंडिकुलर होता है आपका R, ठीक है। अब इसका हम एक थीटा भी ले लेंगे, क्योंकि आप अगर आपने जैसे समझ रहे हो, तो मैंने मान लिया कि ये इस पॉइंट से यहाँ पर ये थीटा एंगल भी बना रहा है, ठीक है सर, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, DL और R एक दूसरे के यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये आपका थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो DL है और R है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब आप इसको मान सकते हो ये 90 डिग्री पे भी मान सकते हो इसको, ठीक है। अब देखिएगा, तो मेरी दो चीज़ हो गई, तीसरी चीज़ हो गई इसका करंट। भाई मुझे करंट भी तो फ्लो कराना है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये मैंने मान लिया इसका करंट I। ये जो I की डायरेक्शन है बहुत ध्यान से समझना। अब ये जो DL और DL डैश ये जो दो हैं आपके, तो आप इनकी डायरेक्शंस कैसे बताएंगे? तो जब आप DL की डायरेक्शन बताएंगे तो DL की डायरेक्शन बताने के लिए आपको इसकी I की डायरेक्शन को बताना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे ये I यहाँ से चल के इधर गया, तो आपकी डायरेक्शन किधर होगी? जो ये DL है इसकी डायरेक्शन आपकी इधर होगी, जो I की डायरेक्शन में है, ठीक है। इधर से ऐसे गए ना, तो यही डायरेक्शन आपकी होगी। और इधर की जो डायरेक्शन है
वो आपकी इधर होगी। देखो ये DL यहाँ से आया, इधर जाएगा, है ना, तो आपकी ये डायरेक्शन इधर हो गई, इसकी डायरेक्शन आपकी इधर हो गई। तो कहने का मतलब ये है I की डायरेक्शन में ही ये मूव करेगा। DL जो स्मॉल करंट एलिमेंट है उसको आप फिर से समझ लें कि स्मॉल करंट एलिमेंट है वो आपके इस तरीके से है, परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि आपका करंट इधर से गया तो DL की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी। इधर से आया, आउटिंग पे हुआ, तो मतलब इधर से इनवर्ड और उधर से आपका आउटवर्ड हो जाएगा। इनवर्ड और आउटवर्ड, निकलता हुआ और आपका अंदर आता हुआ और एक बाहर जाता हुआ, इनवर्ड और आउटवर्ड। ठीक है, तो आपको अब समझ में आया है थोड़ा बहुत कहीं पे कि हमने क्या किया। हमने जो I है इसके अंदर सर्कुलर लूप के अंदर हमने करंट फ्लो करा दिया। DL हमारा स्मॉल करंट एलिमेंट है, ठीक है। O से मेरी P की डिस्टेंस x है, इससे ये जो वेक्टर है R, है ना, तो R की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ इजीली। R बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये परपेंडिकुलर है तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट एंगल बन रहा है ये। R बराबर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये R वेक्टर को मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, और इसको मैं R लिख देता हूँ कि ये इससे डिस्टेंस R है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है। ये इधर इसकी डायरेक्शन इधर है और इधर वाले R की डायरेक्शन अपवर्ड इधर की तरफ होगी, है ना, और इसकी डायरेक्शन आपकी नीचे की तरफ होगी। तो मेरा DL स्मॉल करंट एलिमेंट, R मेरा वेक्टर फॉर्म, तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ, x डिस्टेंस पे है, और ये R बराबर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मेरा वैल्यू है। अब यहाँ पर हमें डेरिवेशन देखिए क्या कहता है। अब ये आपको समझ में आ गया। देखो सिमिलरली DL, ये DL डैश, तो यहाँ पर जो इसकी वजह से जो होगा वो DB, और इसकी वजह से जो होगा वो DB डैश। तो DB और DB डैश दोनों इक्वल होंगे। जितना ये होगा ऊपर की तरफ उतना ये होगा नीचे की तरफ। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये कि जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे आपका होगा। तो ये DB है और ये DB डैश हो जाएगा। अब आप समझें एक बार फिर से कि आपने करंट की डायरेक्शन बता दी, सारे जो है, जैसे कि ये आपका सेंटर O है, O से आपने P की डिस्टेंस ले ली x, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई आपकी a, ये हो गई आपकी R बराबर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका स्मॉल करंट एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन ये इधर की तरफ है, R का इसका जो वेक्टर R है, और इसका वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है। ये आपका ध्यान रखना है, ये सर्कुलर लूप इस तरीके से, ये आपके एक्स जो B है उसके इस तरीके से परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये ऐसे कुछ इस तरीके, ये ऐसा नहीं है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये इस तरीके से नहीं है। तो आप इसको इसी तरीके से कंसीडर करेंगे तो आपको इस R की जो ये डायरेक्शन है, DL की जो डायरेक्शन है वो आपको पता लग जाएगी। जो करंट की डायरेक्शन होगी वही DL की डायरेक्शन होगी, वही DL डैश की डायरेक्शन होगी, तो वही DB और DB डैश आपका आ जाएगा। अब हम हमारा इसमें ये तो आपका हो गया डायग्राम के बाद हम इसमें जनरेट करेंगे इसका फॉर्मूला। देखिए क्या होता है, आपने बायो सावर्ट लॉ पढ़ा था, बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता था, बायोट सावर्ट लॉ कि आपका B जो है, ठीक है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, जो आपका DB होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई I DL, देखो साइन थीटा अपॉन R, म्यू नोट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। देखो अभी वेक्टर फॉर्म में हटा सकता हूँ क्योंकि साइन थीटा मैंने लगा दिया, तो साइन थीटा से आपको समझ में आ गया कि ये जो DL है भैया ये स्मॉल करंट एलिमेंट है, ये यहाँ लेंथ नहीं है, ये आपको समझ में आ गया। अब आप इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका होता है B बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये आपका अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ कहता है। अब मैं ये जो है DB है तो इसका मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो देखो अब मैं क्या क्या वैल्यूज़ पुट करूँगा, मैं R की वैल्यू पुट करूँगा। R की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो ये तो जाएगा आपका B,
है ना। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये बाहर आ गया, आई कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, ठीक है। साइन थीटा, देखो साइन थीटा ये आपका एक राइट एंगल बना हुआ है, साइन थीटा आपका आ जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस, तो इससे आप फॉर्मूला निकाल सकते हो साइन थीटा। तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये तो बाहर आ गया, आर स्क्वायर ये भी बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अंदर क्या बचा, सिर्फ आपका बचा डी एल और साइन थीटा। साइन थीटा आपका कितना है, साइन थीटा हो गया आपका ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर हो जाएगा। तो b बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में a अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये सॉरी ये आएगा आपका रूट में, क्योंकि ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, ये आपका ये 1 है, ये हाफ है, तो 1 प्लस हाफ 3/2। अब आप घूम फिर के आगे सर कि डी एल का क्या होगा, देखो डी एल का कुछ नहीं होगा, डी एल का वो ही होगा, ये फाइनली आपका स्मॉल करंट एलिमेंट है, आपने एक छोटा पार्ट लिया तो इसकी जो पूरी रेडियस होगी वो 2 पाई आर ये होगी। भाई कितना ये मूव करेगा, ये पूरा जितना इसका सर्किल है उतना ही मूव करेगा। भाई यहाँ से चला और घूम के वापस नहीं आ गया तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर। सर डी एल की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 पाई आर। अब जब मैं 2 पाई आर लूँगा तो 2 पाई आर, मतलब आर का मतलब ये हो जाएगा ना पूरी लेंथ, ठीक है। तो म्यू नॉट आई इंटू ए अपॉन 4 पाई, तो ये 2 पाई आर, ये 4 पाई है, ये बाहर आ जाएगा। तो मैं इसकी जगह अब डी एल की जगह मैं आपको यहाँ डायरेक्ट लिख करके दे रहा हूँ 2 पाई आर, ठीक है। तो अब 2 पाई आर मेरा आ गया। भाई आर क्या होती है, रेडियस। अब रेडियस कितनी है मेरी ए, तो मैं इसको 2 पाई ए लिख सकता हूँ, 2 पाई ए। तो अब मेरी देखो क्या बना, अब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी लास्ट में फाइनली, b बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। देखो 2 पाई से ये नीचे का 2 बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इस पाई को आप इससे कैंसिल आउट कर सकते हो। 2 से 2 करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया, ये म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर, ये 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल आउट, पाई से पाई गया, आपका 2 बचा नीचे, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मल्टीप्लाई हो गया म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो मेरा बी आ गया फाइनली ये। तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी पॉइंट पी के लिए ये स्मॉल एलिमेंट अगर मैं निकालता हूँ तो ये जो है आता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर ऐसे n नंबर्स ऑफ टर्न है, मतलब ये तो मैंने एक टर्न के लिए निकाला, आपको मान लो इनफाइनाइट टर्न्स दे दिया या 50 टर्न दे दिया, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 50 से, जो भी आपको नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 40, 50, 30, जो भी आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए, तो आप उसका यहाँ इस P पॉइंट पे एक स्मॉल एलिमेंट के थ्रू आप निकाल सकते हो। तो जो इसका होगा सिमिलरली वो डी बी डैश भी उतना ही होगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन, अगर मान लीजिए मैं इससे ना जाके मैं इसके सेंटर पे चला जाता हूँ, अगर मैं सेंटर पे निकालता हूँ, अगर मैं BC निकालता हूँ सेंटर पे, तो x बराबर मुझे 0 रखना पड़ेगा, मैं 0 रख देता हूँ। तो म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2, देखो x तो 0 हो गया, ए स्क्वायर से ये जाएगा तो 2 क्यूब आ जाएगा,
और क्यूब है ये नीचे है, तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो मेरा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये आपको ध्यान रखना है, ये सेंटर पे आपका होगा, क्योंकि जनरली आपको कई बार सिमिलर एक आध नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि सेंटर पे अगर है पॉइंट आपका ये P से या x की डिस्टेंस अगर ख़त्म कर देते हैं, सेंटर पे कितना होगा, तो सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2a होगा। एक बार हम फिर से इसको पूरा समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये स्मॉल करंट एलिमेंट है, ठीक है, स्मॉल करंट एलिमेंट लिया हमने, तो इसकी डायरेक्शन जो आई की डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा सेंटर से एक पॉइंट O था, उससे हमने a डिस्टेंस, मतलब इसकी रेडियस कितनी है a से, हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया। इस O से और P पॉइंट तक की डिस्टेंस है मेरी x, ठीक है, एंगल है मेरा थीटा। तो मैंने यहाँ O से और P तक जाने के लिए x डिस्टेंस कवर की, और ये इसकी रेडियस है, तो इसका जो r होगा, ठीक है, ये वाला, तो ये r बराबर हो जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक राइट एंगल है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब समझने वाली बात ये थी कि जो ये स्मॉल करंट एलिमेंट है ये इस तरीके से रखा हुआ है, तो इसके परपेंडिकुलर ये है, तो ये डायरेक्शन मैंने उसकी यहाँ दिखा दी है कि आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलती हुई है, और ये इधर की तरफ है ना। ये एक्चुअली आपको ऐसा दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर है। थीटा एंगल ले लिया मैंने। सिमिलरली जितना इधर dB है उतना ही dB डैश इधर होगा। करंट आई आपका इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो मैंने देखिए बायोट सावर्ट लॉ मुझे कह रहा था कि dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर मेरा होता है। ओके, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेट करने पे मुझे b बराबर आ गया, ठीक है। तो ये मैंने a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये करके तो मैंने निकाल लिया। अब a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पर b बराबर म्यू नॉट आई इंटू ए। देखो हमने यहाँ इंटीग्रेट हमें क्यों करना पड़ता है ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। इंटीग्रेट यहाँ क्योंकि आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, करंट एलिमेंट स्मॉल था आपको तो पूरा निकालना है, आपको स्मॉल की बात नहीं करनी है, आपको तो हर एक पॉइंट पे निकालना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज किया है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात। तो मेरा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो कॉमन था। अब बचा क्या मेरा डी एल और साइन थीटा। अब साइन थीटा आप यहाँ लिख दो, यहाँ लिख लो, साइन थीटा बराबर होता है आपका ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आया, वही राइट एंगल मैंने लिया, राइट एंगल लिया तो ये ए है, ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट का, ठीक है। तो मैंने यहाँ रूट का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले लिया, इसको आप चाहो तो यहाँ रूट लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, सब कुछ मैंने बाहर ले लिया, ए भी ले लिया बाहर। अब बचा मेरा सिर्फ डी एल। तो डी एल को जब स्मॉल करंट एलिमेंट को जब मैं करूँगा पूरे सर्किल के लिए तो वो होता है मेरा 2 पाई आर। जनरली हम रेडियस लेते हैं और रेडियस मेरी यहाँ क्या है, ए है, तो मैंने यहाँ ले लिया डी एल की जगह 2 पाई ए। इंटीग्रेट करा ना इसको, तो मैंने 2 पाई ए ले लिया, पाई से पाई कैंसिल, बस मैंने किया। तो ये मेरा आ गया बी बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात थी कि अगर मैं सेंटर पे लेता हूँ, तो सेंटर पे लेता हूँ तो मतलब कि मैंने इस पॉइंट से मैं यहाँ गया था x डिस्टेंस लेके, तो मैं वापस इधर से इधर आ जाऊँगा, तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा 0। x बराबर मैं जब यहाँ 0 डालता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये 0 हो गया की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया मेरा a क्यूब। a स्क्वायर और a क्यूब में डिवाइड करूँगा तो नीचे क्या आ जाएगा मेरा a, तो बी सी बराबर आ जाएगा मेरा म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये आपको याद रखना है, बहुत बार ये आपको यूज होगा। तो ये होता है आपका एक सर्कुलर लूप के लिए, किसी पॉइंट P के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड देख लिया। अब ये आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट याद होना चाहिए, क्योंकि ये डेरिवेशन आपका बहुत बार आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें डायरेक्शन ही है कि आपको इसमें से थोड़ा कन्फ्यूज़न, डी एल की डायरेक्शन, तो जो आई की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगी। ये स्मॉल करंट एलिमेंट है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। इसलिए तो मैंने वेक्टर फॉर्म में यहाँ लिया था, फिर मैंने इसको बस इंटीग्रेट किया है और मैंने सेंटर पे, ये बी सी हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सेंटर। इस सेंटर पे क्या होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a होगा।
इस तरीके से मैं ये पूरा कंप्लीट जो है सर्कुलर लूप होता है। तो ये आपको ये वाला फॉर्मूला प्लस ये वाला फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए, ये डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।